इसको पहले मैं आई मान रहा हूँ, आई बराबर 1/x माइनस एक्स की घात 3 dx। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, या और आगे आई बराबर 1/x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में तोड़ लें इसको, तो देखिए 1/x 1 प्लस एक्स 1 माइनस का x, क्या कैसे लिखते हैं, पहले वाले को 1/x प्लस लीनियर इक्वेशन है b/1 प्लस का x प्लस c/1 माइनस का x। ठीक है, आगे x 1 प्लस का x 1 माइनस का x बराबर, इसका एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, x 1 प्लस का x 1 माइनस का x, यहाँ से x कटेगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस का x 1 माइनस का x ए, प्लस 1 प्लस का x है, 1 प्लस x कटेगा तो क्या बचेगा, bx 1 माइनस का x, प्लस 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कटेगा तो cx 1 प्लस एक्स। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फाइनली यहाँ से ये घटा तो क्या बचा, 1 बराबर 1 प्लस का x 1 माइनस का x ए, प्लस bx 1 माइनस का x प्लस cx 1 प्लस का x। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लो, 1 प्लस एक्स बराबर 0 रख लो, 1 माइनस एक्स बराबर 0 रख लो, तो ए बी सी के मान निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1 में रख देंगे ए बी सी के मान निकाल के। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूं, माना x बराबर क्या 0 रख रहे हैं, जब x बराबर 0 रखूंगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बराबर 1 प्लस 0 1 माइनस का 0, 0 प्लस 0 ये 0 ये 0। ठीक है, और ए भी तो है इसके साथ में, ए भी लिख लो, ए 0 प्लस 0, तो यहां से बनेगा ए बराबर क्या 1, ए का मान हमारा 1 आ गया। ऐसे ही माना 1 प्लस एक्स बराबर क्या 0, या एक्स बराबर माइनस का 1 रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो माइनस का 1 रखूंगा यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बराबर 0, यहाँ पे प्लस बी माइनस का 1 रख रहे हैं एक्स की जगह, माइनस का 1 रख रहे हैं एक्स की जगह। ठीक है, प्लस का ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से बनना भैया 1 बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और माइनस का b, तो माइनस का 2b, या b बराबर माइनस का 1/2, b बराबर माइनस का 1/2, ये b का मान आ गया। ठीक है, ऐसे यहां से एक बार c का मान निकालो, बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। a का मान निकाल लिया है हमने, यहाँ पे c का मान निकाल लो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स बराबर 0 रखो, या x बराबर 1, जब x बराबर 1 रखूंगा, इसमें रख रहे हैं इस वाली समीकरण में, x की जगह 1 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर 0, यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे रख रहे हैं 1, x की जगह 1 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया भैया 1 बराबर 2c, या c बराबर 1/2। ठीक है, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख दो और इंटीग्रेशन करा दो फाइनली। देखिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए आई बराबर, इसको हमने आई माना था ए, 1/x प्लस बी का क्या माना हमारा, माइनस का 1/2 मैं बाहर ले रहा हूं, और 1/1 प्लस का x dx प्लस 1/2
वन अपॉन टू ही बाहर ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस का एक्स डी। कुछ नहीं किया है, एबीसी का मान इसमें समीकरण 1 में रख दिए हैं और इंटीग्रेशन मैंने साथ में ले लिया है, ठीक है। और वन अपॉन टू यहाँ पे बी का मान है तो वो बाहर लिख लिया है, सी का मान भी वन अपॉन टू बाहर लिख लिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंटीग्रेशन करा दो वन अपॉन एक्स का log x माइनस का वन अपॉन टू, वन अपॉन वन प्लस एक्स का, वन प्लस है log x, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, x की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। यहां से वन अपॉन टू log वन माइनस का x और प्लस का c। माइनस का निशान इसलिए आया है क्योंकि log वन अपॉन वन माइनस एक्स का तो log x हो गया, ठीक है। log x की जगह वन माइनस का x, लेकिन इसका भी तो करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस में है तो ये माइनस वाला निशान यहाँ पर आ गया। वन का करूंगा जीरो, माइनस एक्स का करूंगा तो माइनस का वन, तो यहाँ पर आ गया ये निशान, ठीक है। और i बराबर log x माइनस का वन अपॉन टू, इसमें से कॉमन ले लो, दोनों में है कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा प्लस का c, फॉर्मूला लगा दो इसमें, log m प्लस log n बराबर होता है log m डॉट n। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या इसी रूप में है, log m प्लस का log n, m की जगह m वन प्लस का x और n की जगह वन माइनस का x, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम log x माइनस का वन अपॉन टू log वन प्लस का x इंटू वन माइनस का x, और ये पूरा ब्रैकेट में है प्लस का c। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए i बराबर log x माइनस का वन अपॉन टू, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो इसको लिख सकता हूं मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखिए फाइनली आंसर आ गया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी से मिलाना चाहते हो तो देखिए दो से गुणा कराइए, दो से भाग कराइए एक्स, वन अपॉन टू log वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो से गुणा कराई है, दो से भाग। अब देखिए फॉर्मूला होता है log x की m की पावर n, log m की पावर n बराबर होता है n log m, ये फॉर्मूला होता है। तो ये इस रूप में है ना n log m, तो ये वाला जो है तो ऊपर पहुंचा देंगे हम, ठीक है। तो देखिए i बराबर वन अपॉन टू log एक्स स्क्वायर, ये टू मैंने एक्स स्क्वायर को ऊपर पहुंचा दिया है, ठीक है, माइनस का वन अपॉन टू log वन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये आ गया फाइनली हमारा, ठीक है। अब यहां से वन अपॉन टू मैं कॉमन ले सकता हूं, वन अपॉन टू कॉमन लूंगा तो यहां से log एक्स स्क्वायर और माइनस का log वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और लगा लो, एक फॉर्मूला होता है कि log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस का log n, ठीक है। log m अपॉन n बराबर log m माइनस का log n, तो इसी रूप में है ना log m माइनस का log n, तो इसको हम लिख सकते हैं i बराबर वन अपॉन टू log m क्या हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन n क्या है माइनस का वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस का a प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का b, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको i मान लेता हूँ, ठीक है। i बराबर क्या दे रखा है वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस का a प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का b, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर यह लिख सकते हैं इसके संयुग्मी से गुणा में भाग करने पर, तो यहां से यह बनेगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस का a प्लस अंडर रूट एक्स प्लस का b, और परिमेयकरण कर रहे हैं तो गुणा में भाग करेंगे एक्स प्लस का a माइनस अंडर रूट एक्स प्लस का b अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस का a माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का b। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जो प्लस का निशान है तो मैंने ये माइनस का लेके यहाँ पे गुणा में भाग कर दिया अंश पे हर में, ठीक है। और डी है। अब आगे i बराबर
फॉर्मूला होता है एक, क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जरा लगाओ यहाँ पे, आई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए एक बार प्लस में है नीचे, एक बार माइनस में है, ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी जब मैं आपस में गुणा कराऊंगा तो ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो फाइनली नीचे जो टर्म बनेगी हमारी एक्स प्लस का ए माइनस का एक्स प्लस का बी, ऊपर से ये ऐसे आ गया अंडर रूट एक्स प्लस का ए माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का बी और डी एक्स। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर वाली टर्म ऐसी आ गई एक्स प्लस का ए माइनस एक्स प्लस का बी, नीचे मैं ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये माइनस का हो जाएगा डी एक्स, एक्स प्लस का माइनस का कटे, तो फाइनली जो हमारा निकल का आया आई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस का ए माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का बी अपॉन ए माइनस का बी डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकालूंगा मैं ए माइनस का बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस का ए 1/2 डी एक्स माइनस एक्स प्लस का बी की पावर 1/2 डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ए माइनस बी मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और इनके साथ क्या इंटीग्रेशन ले लिया दोनों के साथ, और रूट को मैंने 1/2 करके लिख दिया, ठीक है। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, इंटीग्रेशन x की पावर n डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 प्लस का c। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा, तो इसको क्या x मानने है, तो लगाओ फॉर्मूला 1 अपॉन a माइनस का b, ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि दोनों के साथ है ये, ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो x प्लस a 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 माइनस एक्स प्लस का बी की पावर 1/2 प्लस का 1 1/2 प्लस का 1 और ब्रैकेट बंद कर दिया सी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बराबर 1/a माइनस का बी, यहाँ से क्या बना ये एलसीएम लेंगे तो 3/2, ऊपर से भी 3/2, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, 3/2, 2 ऊपर को जागा तो 2/3, यहाँ पे x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और यहाँ से भी क्या 3/2 बनना है, तो ऊपर जाके 2/3 ब्रैकेट बन प्लस का सी, या आई बराबर 2/3 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया 3a माइनस का बी, और यहाँ से बना ये x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए पहले तो मैं इसको आई मान रहा हूँ, आई इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और लेट मान लेंगे x बराबर a अपॉन टी, और इसका डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो x का 1 ये a कांस्टेंट है हमारा, और 1/t का कराऊंगा तो माइनस का 1/t स्क्वायर, t का dt अपॉन डी एक्स, या डी एक्स बराबर माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं किया है, 1/t को क्या हमने x माना है और अपकलन करा लिया, ठीक है, तो 1/t का क्या होगा माइनस का 1/t स्क्वायर, dx को इधर भेज दिया, ठीक है। अब मान रख लो, देखिए मान रखेंगे हम i बराबर 1 इंटीग्रेशन x की जगह क्या रख रहे हैं a अपॉन टी अंडर रूट a x की जगह a अपॉन टी माइनस a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि x की जगह a अपॉन टी रख रहा हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, गुणा dx की जगह माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर dt, ठीक है।
तो जरा यहाँ से ये देख लो कि ये ए से ए खत्म और भैया टी से टी खत्म, एक घात, ठीक है। तो फाइनली ये क्या बना हमारा, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 टी, टी तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये आ गया माइनस का टी, ठीक है। और अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी, टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। फाइनली आ गया। अब इसमें देखो आई बराबर माइनस का टी डी टी अपॉन, यहां से क्या मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और तो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो रूट से क्या स्क्वायर हट जाएगा, तो ए आ जाएगा बाहर निकल के, तो यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन टी माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा लो, इंटीग्रेशन माइनस का टी डी टी अपॉन ए, यहाँ से अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पे टी माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी टी स्क्वायर को भी क्या रूट से निकालेंगे बाहर, तो क्या बनेगा ये ए टी 1 अपॉन टी, यहाँ पे ही आ गया 1 अपॉन टी, ठीक है। और अंडर रूट टी माइनस का 1, ये तो निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई बराबर, यहाँ से ये टी खत्म हो जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन ए अंडर रूट टी माइनस का 1 डी टी, ठीक है। या आई बराबर माइनस का 1 अपॉन ए बाहर निकाल लो, 1 अपॉन टी माइनस का 1 रूट में डी टी, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ नहीं किया है, टी स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया है तो 1 अपॉन टी, ठीक है। टी से टी खत्म, माइनस का 1 अपॉन ए टी माइनस का 1, फाइनली ये वाली टर्म आ गई। इसको माइनस का 1 अपॉन ए को भी मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, ठीक है। और आगे इसको सोल्व करो जरा थोड़ा सा, आई बराबर माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन, और इसको लिख सकते हैं टी माइनस का 1 की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 डी टी, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लो, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का सी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो लगाओ, आई बराबर माइनस का 1 अपॉन ए, यहाँ से क्या बनेगा ये टी माइनस 1 की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस प्लस का सी, या आई बराबर माइनस का 1 अपॉन ए, यहाँ से बनेगा माइनस का 2 की पावर 2 करना 2 प्लस के 2 में से माइनस का 1, तो 1 अपॉन 2 बचेगा, यहाँ से भी क्या बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस का सी, या आई बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन ए टी माइनस का 1 की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे टी की जगह टी क्या माना था हमने, ए अपॉन टी, ए अपॉन टी, या यहाँ पे मैं इसका टी का मान निकाल सकता हूँ, तो ये आ जाएगा टी बराबर ए अपॉन एक्स, तो टी की जगह ए अपॉन एक्स रख दो, आई बराबर माइनस का ए अपॉन एक्स माइनस का 1 की पावर 1 अपॉन 2 सी, या आगे और सोल्व कर लो थोड़ा, फाइनली वैसे तो ये आंसर आ गया है एक्स माइनस का एक्स एलसीएम ले लिया हमने, ए माइनस का एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस का सी, ठीक है। तो फाइनली ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस का 1 की पावर 3 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए इसको पहले मैं क्या आई मान रहा हूं, इसको पहले मैं आई मान रहा हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस का 1 की पावर 3 अपॉन 4 डी एक्स, ठीक है। और आई बराबर यहां से मैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, 3 अपॉन 4 और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3 अपॉन 4 और डी एक्स, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया तो घात भी तो लेंगे इसकी 3 अपॉन 4, तो यहाँ से 1 बचा, और ये एक्स की पावर 4 क्या नीचे 1 के नीचे बटे में आ गई, और की पावर क्या 3 अपॉन 4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी, ठीक है। तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ से ये घटा तो क्या बचा एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 और नीचे से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3 अपॉन 4 और डी एक्स, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं
1 अपॉन एक्स की पावर 5 और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3 अपॉन 4 डी एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई बराबर इसको x की पावर माइनस का 5 और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 4 की पावर 3 अपॉन 4 डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 घात है और 3 घात है, घात 5 ऊपर पहुंच गई माइनस की, 1 प्लस 1 अपॉन ये ऊपर पहुंचा माइनस एक्स की पावर माइनस का 4 बना और पावर क्या 3 अपॉन 4 ऐसी आ गई डी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, लेट 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 4 बराबर क्या टी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स की, तो ये 0, यहां से क्या बनेगा माइनस का 4 एक्स की पावर माइनस का 4 माइनस का 1 और यहां से डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। और आगे सोल्व करो, माइनस का 4 अपॉन एक्स की पावर 4 या यहीं पे लिख लेते हैं गुणा में एक्स की पावर माइनस का 5 डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर माइनस का 5 डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस का 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको मैंने टी माना और डिफरेंशिएशन कराया विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो 1 का 0, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपकलन वाला, तो एन एक्स की पावर एन माइनस का 1, तो माइनस का 4 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे घात 5 हो गई, माइनस का 4 dx को इधर ले गए और माइनस का 4 यहाँ पर आ गया। फाइनली मान रख लो आप, तो मान रखूंगा तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस का 5 dx की क्या रखना है डी टी अपॉन माइनस का 4। ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 4 की जगह क्या रखना है टी, पावर क्या 3 अपॉन 4। ये इसको और आगे कर सकते हैं सोल्व, माइनस का 1 अपॉन 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया है और इसको क्या है माइनस में पहुंचा दिया है पावर, और भैया डी टी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। और इसमें फॉर्मूला लगाओ एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस का 1 एन प्लस का 1 इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं एक्स की पावर एन वाला, तो लगा लो माइनस का 1 अपॉन 4 तो ऐसी रहा, टी की पावर माइनस का 3 अपॉन प्लस का 1 माइनस का 3 अपॉन 4 प्लस का 1 प्लस का सी, इंटीग्रेशन खत्म हो गया प्लस का सी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बराबर माइनस का 1 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से 4 माइनस का 3 तो क्या पावर बनेगी 3 1 अपॉन 4 और यहाँ से भी 1 अपॉन 4 प्लस का सी, 4 से 4 घटा, आई बराबर माइनस का टी की पावर 1 अपॉन 4 प्लस का सी। टी की जगह टी का मान रख लो, क्या माना था 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 4 की पावर 1 अपॉन 4 प्लस का सी, या आई बराबर माइनस का, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1 अपॉन 4 प्लस का सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, टी की जगह टी का मान रखा और देखिए फाइनली आंसर आ गया। और एनसीईआरटी से मिलाना चाहते हो तो माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1 अपॉन 4 प्लस का सी, या आई बराबर माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 4 और यहाँ से एक्स की पावर 4 की पावर 1 अपॉन 4 प्लस का सी। एक्स की पावर 4 को मैंने अलग लिख लिया, इसकी पावर भी अलग लिख लिया, यहाँ से पावर कटी, आई बराबर माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस का 1 की पावर 1 अपॉन 4 अपॉन एक्स प्लस का सी। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए पहले तो मैं इसको आई मान लेता हूँ, आई बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया है एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 3 डी एक्स। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं लेट एक्स बराबर टी की पावर 6 और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी के, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी और 6 टी की पावर क्या 5 एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अपकलन वाला लगा दिया। ठीक है, या यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स बराबर 6 टी की पावर 5 डी टी। ठीक है, अब मान रख लो फाइनली, तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रख रहे हैं टी की पावर 6, तो टी की पावर 6 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस टी की पावर 6
की पावर 1/3, ठीक है, 1/3, और dx की जगह क्या रख रहे हैं 6 t की पावर 5 dt। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए I बराबर 1/, इसको लिख सकता हूं मैं t की घात 3 का स्क्वायर की पावर 1/2, प्लस इसको लिख सकता हूं t का स्क्वायर की घात 3 की पावर 1/3 और 6 t की घात 5 dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। घात यहाँ पे 6 है तो मैंने क्या 3 और 2 में करके लिख दिया, घात 6 है तो 2 और 3 में करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली ये बना 1/t की घात 3 प्लस t स्क्वायर, ठीक है, और की पावर यहां से तो सॉल्व हो गया 6 t की पावर 5 dt, ये फाइनली आ गया हमारा। ठीक है, और इसको कैसे करके लिख सकते हैं हम, I बराबर 6 इंटीग्रेशन t की पावर 5 अपॉन t की पावर 3 प्लस t स्क्वायर और dt, ये आ गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और आगे थोड़ा इसको सोल्व करो, 6 t की पावर 5 अपॉन, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, t स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, तो यहां से क्या बनेगा t प्लस का 1 और क्या भैया dt। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, काट दो, घात 3 रह गई यहाँ पे, तो I बराबर 6 इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन t प्लस का 1 और dt, ये आ गया फाइनली हमारा। ठीक है, अब ये देखिए कि घात ऊपर ज्यादा है, प्रोपर फंक्शन नहीं है, ये उचित फलन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, भाग कराएंगे। तो जब भाग कराऊंगा मैं इसमें t प्लस 1 से, भाग कराऊंगा यहाँ पे t की घात 3, ठीक है, इसमें कराऊंगा। अब यहाँ पे देखिए t की घात 3 बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे, t स्क्वायर से मैं गुणा करा दूंगा, t स्क्वायर प्लस का t की घात 3 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, t की घात 3 बनाना है ना हमें, तो t स्क्वायर से मैंने क्या करा दिया, गुणा करा दिया, चिन्ह चेंज करो, यहां से घटा माइनस का t स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का t स्क्वायर, तो माइनस का t से मैं क्या इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो माइनस का t स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए माइनस का t स्क्वायर और भैया माइनस का t, फिर चिन्ह चेंज करो, तो प्लस प्लस, यहां से घटा तो ये क्या बचा, प्लस का t प्लस का 1, तो यहां से 1 से गुणा करा दो t प्लस का 1, फिर चिन्ह चेंज करो माइनस का, तो ये माइनस का 1, ये फाइनली हमारा निकल का आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए I बराबर 6 तो साथ में है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ये वाली टर्म पहले, t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 और भैया माइनस का 1 अपॉन t प्लस का 1। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई बात यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इसका इंटीग्रेशन और क्या भैया dt। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करा लो, I बराबर 6, देखिए यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, 6 को तो बाहर ही रहने दो और बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, सबका इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, तो t स्क्वायर dt माइनस का t इंटीग्रेशन dt प्लस 1 dt माइनस का इसका करा रहे हैं, तो 1 अपॉन t प्लस का 1 dt, सबके साथ मैंने इंटीग्रेशन ले लिया है और dt ले लिया है। अब करा दो, देखिए I बराबर 6 t की घात 3/3 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2, 1 का क्या हो गया t माइनस का इसका क्या हो जाएगा log t प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब देखिए I बराबर 6, t की जगह t का मान रख लो, t की जगह t का मान क्या है, यहाँ से अगर मैं t का मान निकालूं तो यहाँ से t का मान हो जाएगा x की पावर 1/6। ठीक है, तो x की पावर क्या है 1/6 रखना, तो x की पावर
1/6 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस टी की जगह x की पावर 1/6 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस x की पावर 1/6 माइनस लोग तो प्लस का है ना, प्लस x की पावर 1/6 प्लस का 1 और भैया प्लस का c। ये आ गया फाइनली यहाँ तक। ठीक है, टी की जगह टी का मान रखा है, टी का मान क्या है, x की पावर 1/6 रख दिया बस समझ। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ से i बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया फाइनली, क्योंकि इससे भी गुणा भी करा ले हैं तो 2, 3 दूनी 2 बार कटेगा यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे घात 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 1/2 की घात 3, तो 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और यहाँ से लिख सकते हैं x की पावर 1/3 और 3 दूनी 6, 3 बार कटेगा ये। ठीक है, प्लस x की पावर 1/6 और गुणा में 6 माइनस का 6 और लो x की पावर 6 प्लस का 1 और प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 5x अपॉन x प्लस का 1 x स्क्वायर प्लस का 9, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो पहले हम क्या है, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बाई आई नहीं मानने हम, इसका डायरेक्ट ही करा रहे हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लें पहले इसको, बाई पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न करने पर, तो 5x अपॉन x प्लस का 1 x स्क्वायर प्लस का 9, इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन x प्लस का 1 लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, प्लस का b, यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण है, तो bx प्लस का c x स्क्वायर प्लस का 9। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। लीनियर इक्वेशन है तो a अपॉन x प्लस का 1 प्लस का b, द्विघात समीकरण है तो bx प्लस का c अपॉन x स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, चलो इसको भी ब्रैकेट में कर लो। अब क्या करेंगे, 5x अपॉन x प्लस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 9 बराबर एलसीएम ले लो यहाँ से, तो x प्लस का 1 x स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ से a x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का bx प्लस का c और x प्लस का 1। ठीक है, ये तो कट गया यहाँ से, तो क्या बचा, 5x बराबर a x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का bx प्लस का c और x प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखिए एक मान तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि x प्लस 1 बराबर क्या 0 रख लूं तो मैं यहाँ से एक मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लो इनकी, तो देखिए यहाँ से ax स्क्वायर प्लस का a9 प्लस का bx स्क्वायर, इससे इसकी करा रहे हैं तो यहाँ से भैया bx प्लस का cx प्लस का c। ठीक है, 5x बराबर, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से a और यहाँ से क्या है b, प्लस x कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचा b प्लस का c, प्लस अचर पद क्या हमारा 9a प्लस का c। ये आ गया। अब देखिए माना x प्लस 1 बराबर क्या 0 या x बराबर माइनस का 1, किस में रखने हैं, इस वाली समीकरण में रखना नहीं, इस वाले ऊपर वाली समीकरण में रखना, ऊपर वाली समीकरण में रख रहे हैं x बराबर माइनस का 1। तो देखिए 5 माइनस का 1 बराबर a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 9, प्लस यहाँ पे x बराबर माइनस का 1 रखूंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 5 बराबर माइनस का 1 माइनस का वर्ग प्लस में तो 10 बनेगा, ये हो गया 10a, या a बराबर माइनस का 1/2, a बराबर माइनस का a बराबर माइनस का 1/2, ये a का मान आ गया। ठीक है, अब b और c के भी मान चाहिए। ठीक है, तो x स्क्वायर के गुणांकी की यहाँ पे कंपेयर करा लो, x के गुणांकी कंपेयर कराओ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर के गुणांकी कंपेयर कराएंगे तो a प्लस b बराबर क्या 0। ठीक है, और b प्लस c बराबर क्या है यहाँ पे 5, और अचर पद क्या हमारा 9a प्लस का c बराबर क्या 0। इसको समीकरण यहाँ पे एक नाम दे दो,
इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो, इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। देखिए बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए का मान हमें मिल गया है और अब बी और सी के मान निकालने हैं। तो देखिए समीकरण 2 से देखो, ए प्लस बी बराबर क्या है 0, या ए बराबर क्या है माइनस का बी। ए का मान क्या आया हमारा माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कटा, बी बराबर आ गया 1/2। बी का भी मान हमें पता चल गया है। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है हमारी, b प्लस सी बराबर क्या 5। b की जगह b का मान रख ले, या c बराबर 5 माइनस का 1/2, या c बराबर 10 माइनस का 1/2, या c बराबर क्या 9/2। c का भी मान हमें पता चल गया। ठीक है, abc का मान हमें पता है। ठीक है, abc के मान हमें पता है, तो क्या करेंगे अब हम abc के मान समीकरण 1 में रखेंगे और फाइनली इंटीग्रेशन कराएंगे। तो देखिए इसको क्या अब i मान रहे हैं, i बराबर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस का 1 dx प्लस 1/2x प्लस 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ए की जगह ए का मान रखा है और ए का मान जो माइनस का 1/2 है तो वो बाहर रख लिया मैंने। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन। बी की जगह 1/2 और सी की जगह 9/2 इस वाली एक समीकरण 1 में। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, और माइनस का 1/2 इसका इंटीग्रेशन कराएंगे 1/x का log x, रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा। x प्लस 1 क्या हमारा x है यहाँ पे, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9 dx और प्लस 9/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का 9 dx। इसको क्या है मैंने अलग अलग करके लिख लिया, ये इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो अलग अलग करके लिख लिया। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या मैं टी मान रहा हूँ, तो 2x एक्स के सापेक्ष अपकलन करा रहे हैं, तो 2x यहाँ पे क्या 0, टी का क्या डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2। तो इसकी जगह देखिए आई बराबर 1 माइनस का 1/2 log x प्लस का 1 प्लस का 1/2, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं डी टी अपॉन 2, और एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 2 1/x स्क्वायर प्लस 9 की जगह क्या हम टी रख रहे हैं, और इंटीग्रेशन का साइन है ये, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, प्लस 9/2। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ये होता है tan इनवर्स x अपॉन c। तो मैं इसको क्या है, इसको लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी एक्स, 9 को क्या 3 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के रूप में बना लिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखो i बराबर माइनस का 1/2 log x प्लस का 1 प्लस 1/2 1/t का इंटीग्रेशन log t, और ये 1/2 इधर है तो 1/4 हो जाएगा, ये हो गया log t। ठीक है, मोड में प्लस 9/2 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है 1/a। a क्या हमारा 1/3 है, a क्या हमारा 3, tan इनवर्स x की जगह x है a क्या हमारा 3 और प्लस का c, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस का c। फाइनली इसको आगे और सोल्व करो, माइनस का 1/2 log x प्लस का 1 प्लस का 1/4 log t, t की जगह t का मान रख ले, log t को क्या माना था x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का, यहां से 3 बार कटा तो ये आ गया भैया 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस का c। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, साइन x अपॉन साइन x माइनस का a, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए इसको पहले मैं i मानना, साइन x अपॉन साइन x माइनस का a dx। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम
साइन एक्स माइनस का ए प्लस का ए अपॉन साइन एक्स माइनस का ए डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया है इसमें, ए यहाँ पे घटा लिया है और ए क्या जोड़ लिया है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या ए मान लो और इसको बी मान लो, फॉर्मूला लगा दो फाइनल। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, और ये क्या है, सबके बटे में है तो इसको ऐसे लिखो, साइन एक्स माइनस का ए और भैया डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया है, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, अब ये पूरे के बटे में है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर प्लस का निशान है। तो देखिए अलग अलग करके लिख लो, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का ए कोस ए अपॉन साइन एक्स माइनस का ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस का ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस का ए और क्या भैया डी एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां से ये घटा, क्या बचा फाइनली, यहां पे बचा भैया कोस ए डी एक्स प्लस कोस अपॉन साइन कोट एक्स, एक्स क्या हमारा एक्स माइनस का ए और क्या है साइन ए इंटीग्रेशन डी एक्स और यहाँ पे भी क्या है डी एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, कोस ए क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, कोस ए 1 डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या है साइन ए को बाहर निकाल सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे बटा बचा कोट एक्स माइनस का ए डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आई बराबर कोस ए 1 का क्या है एक्स प्लस साइन ए, ठीक है, और कोट एक्स का लोग साइन एक्स एक्स माइनस का ए मोड प्लस का सी। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया है एक्स कोस ए प्लस का साइन ए लोग साइन एक्स माइनस का ए इसको मोड में प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया है। और देखिए इंटीग्रेशन कोट एक्स का जो होता है वो होता है लो साइन एक्स प्लस का सी। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, e की पावर 5 log x माइनस का e की पावर 4 log x e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो देखिए मैं इसको i मान रहा हूं यहाँ पे, और e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन e की पावर log x की घात 3 माइनस e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है, और क्या है dx। इसमें जो फॉर्मूला लगाया हमने, फॉर्मूला लगाया भैया क्या, n log m बराबर होता है log m की पावर n। ठीक है, देखिए ये क्या है, e की पावर 5 log x है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, ये इस रूप में है, ये इस रूप में है, मैंने क्या काम किया, इस रूप में बना दिया log m की पावर n। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पे जो 5 है x स्क्वायर में पहुंचा दिया, मतलब x की घात 5 कर दिया मैंने, यहाँ पे 4 है x की पावर 4 कर दिया, यहाँ पे 3 है x की पावर 3 कर दिया, यहाँ पे 2 है x की पावर 2 कर दिया। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये अब ये इस रूप में हो गया, पहले क्या है इस रूप में था। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, क्या e की पावर log x बराबर होता है x। तो ये इस रूप में है ना, e की पावर log x तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनली हमारा इंटीग्रेशन
एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहां से x की पावर 4 में कॉमन ले सकता हूं ऊपर से। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 4 कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बना, x माइनस का 1 अपॉन x की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, यहां से x की पावर 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे बनेगा x माइनस का 1 और भैया डी एक्स, यहां से कट गया, घात 2 भी कट गई तो क्या बना, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लो तो ये क्या बनेगा, x की पावर 3/3 प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स को क्या t मान लूं तो उसका जो अवकलज में ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, लेट इसमें पहले तो देखिए यहाँ पे मैं इसको i मान रहा हूँ। ठीक है, और साइन एक्स बराबर क्या t मान लिया है, तो साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं कोस एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी। अब मान रख लो i बराबर इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स है क्या डी टी, 1/√4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स को क्या t माना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ नहीं किया, साइन एक्स को t मान के डिफरेंशिएशन करा दिया और मान रख दिया, और 4 को क्या है 2 का स्क्वायर लिख दिया। एक फॉर्मूला होता है कि √a² माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसी रूप में है ना ये, तो i बराबर साइन इनवर्स एक्स क्या हमारा t है अपॉन ए क्या हमारा 2 प्लस का c, और i बराबर साइन इनवर्स t क्या माना था हमने, साइन एक्स को, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस का c, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 8x माइनस का कोस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो देखिए पहले तो मैं इसको i मान लेता हूँ, i बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो जरा यहां समझ लो इसको। देखिए साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4x का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या फॉर्मूला बनना है, a² माइनस b², तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4x कोस की पावर 4x, एक बार प्लस में और भैया एक बार माइनस में, 4x माइनस का कोस 4x। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। घात 8 है तो 4 घात और स्क्वायर, 4 घात और स्क्वायर, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बनना है, लगा लिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखो साइन 4x प्लस कोस 4x। ठीक है, इसमें फिर इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं ना हम, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या नहीं दोबारा से। ठीक है, तो फिर इसमें a² माइनस b², तो एक बार प्लस में फिर एक बार माइनस में, एक बार और लिख लो, तो देखिए यहां से ये तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसकी जगह देखिए, चलो एक लाइन और बढ़ा लो,
इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, ठीक है। तो इसकी जगह 1 फाइनली आ गया। अच्छा एक बात और देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x या का स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भैया इसको ब्रैकेट में कर लो और इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ए माइनस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने क्या किया है, मैंने साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x को मैंने इस तरीके से लिख लिया है। देखिए अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा, सपोज करो अगर आप खोलोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और ये माइनस में है, ये माइनस में है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूंगा, देखो खोल के देख लो यहाँ पे, मान लो इसे इसको हम खोल लें तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, नहीं साइन स्क्वायर एक्स 4x हो जाएगा, कोस की पावर 4x प्लस 2ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको खोल रहा हूं तो ये चीज मिल रही है, ये चीज मैंने घटा दी, ये चीज मैंने यहां से घटा दी, तो ये चीज ही तो निकल के आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं इसको खोल रहा हूं तो ये मिल रहा है मुझे पूरा, ठीक है। और हम लेके किसको चले थे, इसको लेके चले थे, ठीक है। इसको खोल रहा हूं तो ये मिल रहा है, ठीक है। ये हमने इसमें से घटा दिया है, क्यों घटाया है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए। जब मैं इसको घटा दूंगा तो यही बात तो आ गई, ऊपर वाली बात तो आ गई, ठीक है। तो लिख सकते हैं आराम से। और भैया कोस 2x बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या माइनस मैंने कॉमन ले लिया है इसमें से, तो इसकी जगह मैं क्या है कोस 2x रख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 रख सकते हैं इसकी जगह, और यहाँ से आ गया ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ठीक है। और भैया यहां से माइनस का 2 कोस 2x, ये माइनस का ले लिया मैंने इस माइनस को कॉमन लिया, और ये फॉर्मूला होता है कोस 2x का, तो माइनस तो अपनी जगह पे है, इसकी जगह कोस 2 है। जो हम इसे लेके चले थे तो इसकी जगह ये वाला मान रख सकते हैं, ठीक है। तो मान रख लो, देखिए आई बराबर इसकी जगह रख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और क्या रख रहे हैं माइनस का कोस 2x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और क्या है dx, तो ये तो सेम ही है, तो कट जाएंगे, तो क्या बचा माइनस का कोस 2x dx। इसका भैया इंटीग्रेशन करा, कोस 2x का क्या होता है साइन 2x अपॉन 2 गुणज क्या हमारा बटे में आ जाता है, और फाइनली हमारा आंसर आ गया।